एनसीईआरटी वाला बुक ये वाला हो गया, और ये आपका पार्ट 2 वाला बुक हो गया। ओके, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में आपका 28 नंबर आता है। चलिए पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला जो चीज़ है हम लोगों का एमीन या फिर प्राइमरी एमीन या फिर 1 डिग्री एमीन या फिर प्राथमिक एमीन, ये सारा चीज़ आपका एक ही है। इसमें हम लोगों को 3 चीज़ पढ़ना है, सिंबल, कॉमन नेम और एक आईपीएससी नेम। तो इसका जो सिंबल होता है आपका वो क्या हो जाएगा, R बॉन्ड NH2। R का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर अल्काइल ग्रुप। ओके, R का मतलब क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप। अगर अल्काइल ग्रुप में NH2 को जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका प्राइमरी एमीन या फिर 1 डिग्री एमीन या फिर प्राथमिक एमीन। ओके, इसका जो कॉमन नेम का जो सूत्र होता है अल्काइल एमीन, क्या हो जाएगा, अल्काइल एमीन। और आईपीएससी नेम का जो सूत्र होता है अल्केनामाइन, क्या हो जाएगा आपका, अल्केनामाइन। और अल के जगह पर सारे बच्चे को पता होगा, एक कार्बन का नाम मिथ, 2 का इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, इस तरह से हम लोग बढ़ाते चलेंगे। ओके, चलिए अगले नंबर की ओर देखते हैं हम लोग, जो कि आपका है सेकेंडरी एमीन। क्या आपका सेकेंडरी एमीन या फिर 2 डिग्री एमीन या फिर द्वितीयक एमीन। इसमें भी हम लोगों को वही 3 चीज पढ़ना होगा। सिंबल इसका क्या हो जाएगा, R बॉन्ड NH बॉन्ड R, ठीक है, या फिर R2NH। ओके, इसका जो कॉमन नेम का जो सूत्र होता है क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका R का संख्या 2 बार है, इस वजह से यहाँ पर लिखेंगे अल्काइल अल्काइल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्काइल अल्काइल, हिंदी में पढ़ा जाता है एल्किल एल्किल, और लास्ट में हो जाएगा आपका एमीन। ओके, इसका जो आईपीएससी नेम का जो सूत्र होता है क्या हो जाएगा, एन अल्काइल छोटे वाले के लिए, और अल्केनामाइन क्या हो जाएगा, बड़े वाले के लिए, अल्केनामाइन ये बिग वाले के लिए। एक सवाल आता होगा मन में कि S और B क्या होता है। यदि कार्बन का संख्या कम होगा उसको S मानेंगे, यदि कार्बन का संख्या अधिक होगा उसको बिग मानेंगे। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर CH3, यहाँ पर आपका एक कार्बन है, CH3 CH2, यहाँ पर आपका 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो आपका क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर ये आपका छोटा हो जाएगा, और बीच में हम लोग क्या लगाएंगे NH, क्योंकि ये R बराबर होता है। R के जगह पर हम लोगों को ये सब चीज़ रखना होता है, सारे बच्चे को ये चीज़ पता होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये आपका हो गया S और ये आपका हो गया बिग। ओके, अगला जो है आपका टर्शियरी एमीन। क्या है आपका, टर्शियरी एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन या फिर तृतीयक एमीन। इसमें हम लोग को वापस वही चीज़ पढ़ना होगा, सिंबल। इसका सिंबल जो होता है R3N या फिर R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R, इस तरह से आपका हो जाएगा। इसका कॉमन नेम का सूत्र क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्काइल अल्काइल, क्योंकि यहाँ पर R कितना बार है, 3 बार है, इस वजह से यहाँ पर अल्काइल 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 एमीन लिखेंगे, अल्काइल अल्काइल अल्काइल, और लास्ट में आपका हो जाएगा एमीन। ओके, इसका जो आईपीएससी नेम का जो सूत्र होता है NN डाई अल्काइल, ये छोटे वाले के लिए, और अल्केनामाइन बड़े वाले के लिए, अल्केनामाइन बड़े वाले के लिए, हिंदी में बोलते हैं इसको अल्केनामीन। ओके, या फिर N अल्काइल सबसे छोटे वाले के लिए, N अल्काइल सबसे छोटे वाले के लिए, फिर N अल्काइल, ये S1 मान लेते हैं सबसे छोटा वाले को, 3 R यहाँ पर है, 3 R है, एक R सबसे छोटा होगा, एक R मीडियम वाला होगा, एक R सबसे बड़ा वाला होगा। तो एक R जो है आपका छोटा वाला ये आगे लिखा जाएगा, फिर N अल्काइल S2 वाले के लिए, और अल्केनामाइन किसके लिए हो जाएगा, बड़े वाले के लिए, अल्केनामाइन आपका हो जाएगा बड़े वाले के लिए। ओके, तो ये आपका बेसिक वाला पार्ट हो गया, एमीन हो गया, एमीन के प्रकार हो गए। अगला जो टॉपिक आपका है नोमेनक्लेचर है या फिर नाम पद्धति, इसको हम लोग कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं उसको, ये कैसे डील होने वाला है। अगला जो आपका है टॉपिक नोमेनक्लेचर या फिर नाम पद्धति। हाँ, सारे बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो ढंग से आपका फेयर कॉपी बन जाएगा। ओके, आपका अगला टॉपिक नाम पद्धति। चलिए इसमें देखते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये आपका है CH3 CH2 NH2। इसका हम लोगों को जानना है कॉमन नेम क्या होगा और ये आईपीएससी नेम क्या बनाएगा। ठीक है,
तो ये आपका NH2 हो गया, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी एमीन। तुरंत आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या हो गया, NH2 जैसे होगा तो ये आपका होगा प्राइमरी एमीन। और इसका फार्मूला हम लिख चुके हैं पहले, अल्काइल एमीन। तो यहाँ पर कार्बन का संख्या 1 और ये आपका 2, ठीक है। अब एक सवाल मन में आता होगा कि सर आप काउंटिंग इधर से क्यों किए, कार्बन को इधर से क्यों नहीं किए? क्योंकि कार्बन का जो गिनती करते हैं वो क्रियाशील समूह की ओर से किया जाता है। तो ये आपका NH2 यहाँ पर जो है वो क्या आपका क्रियाशील समूह है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कह सकते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप। ओके, चलिए, तो 2 कार्बन है, 2 का नाम सारे बच्चे को पता होना चाहिए, इथ। क्या होगा, इथ। तो इस अल्क के जगह पर, इस अल्क के जगह पर हम लोगों को क्या करना है, इथ रख देना है। कोई परेशानी? YL लगा देंगे, इथाइल बन गया। लास्ट में क्या लिखेंगे आप लोग, एमीन। ओके, ये आपका हो गया क्लियर। परेशानी नहीं ना? अब अल्क के जगह पर आपका 2 कार्बन है, 2 का नाम को पता चल गया है, इथ। उसका जोड़ देंगे एनामाइन, एनामाइन, इथेनामाइन। क्लियर है ये टॉपिक, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखिए, फिर वापस आपका ये NH2 आया तो 1 डिग्री एमीन का है, तो इसका सूत्र यहाँ पर लिख चुके हैं, केवल बनाना है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 का नाम आपको पता है, प्रोप। क्या होगा, प्रोप। और प्रोप को कहाँ पर बैठाइएगा आप लोग, अल्क के जगह पर। कहाँ पर, अल्क के जगह पर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोप और जोड़ेंगे YL और लास्ट में आपका हो जाएगा एमीन, प्रोपाइल एमीन। ओके, अल्क के जगह पर फिर वापस करेंगे हम लोग प्रोप, फिर एनामाइन, एनामाइन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला NH2 फिर वापस आ गया, तो ये प्राइमरी एमीन होगा। ऐसे इसका नाम डायरेक्ट आपका कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन। तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट आपका आइसोप्रोपाइल एमीन। ओके, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 का होल 2CH और फिर क्या, NH2, ठीक है। और ये आइसोप्रोपाइल का ये सिंबल होता है। ओके, ये आइसोप्रोपाइल का सिंबल हुआ, इस वजह से ऐसा लिखा गया। ओके, चलिए, अल्केनामाइन होता है इसका IPSC नेम में सूत्र, तो बैठाते हैं फटाफट इसके ऊपर। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम पता होना चाहिए, प्रोप। क्या होना चाहिए, प्रोप। तो अल्क के जगह पर क्या लिखेंगे, प्रोप लिख देंगे। फिर एनामाइन बचा है, प्रोपेनामाइन। लेकिन NH2 कहाँ पर आपका है, दूसरे पोजीशन पर। NH2 कहाँ पर है, दूसरे पोजीशन पर है, तो इसको मेंशन किया जाता है IPSC नेम में। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्रोपेनामाइन, 2 प्रोपेनामाइन। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। या फिर इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, वो भी आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख दीजिए प्रोपेन, प्रोपेन यहाँ पर लिख दीजिए। अब फिर ये 2 बचा है जो 2 एमीन, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। या फिर AN को आप साइलेंट कर दीजिए, AN को साइलेंट कर दीजिए आप लोग, तो बचेगा आपका प्रोप, फिर 2 पर एमीन। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तीनों तरह से आप इसका IPSC नेम लिख सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, आप इसको पहचानिए, सेकेंडरी एमीन आपका है। ये क्या आपका सेकेंडरी एमीन है। और ये चीज़ आपको पता चल गया होगा, ये मिथाइल और ये आपका क्या, इथाइल। ये आपका मिथाइल और ये आपका इथाइल। तो अल्काइल के जगह पर क्या लिखिएगा, मिथाइल, ठीक है। फिर अल्काइल के जगह पर क्या लिखिएगा, इथाइल। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, एमीन। क्या हो जाएगा, एमीन। ओके, अब देखिए, 1 कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर आपका 2 कार्बन है, तो ये आपका ये छोटा और ये आपका क्या हो गया, बड़ा। छोटे वाले को इस पर बैठाना है, बड़े वाले को इस पर बैठाना है, तुरंत हम बता चुके हैं कुछ देर पहले। ओके, तो बैठाते हैं। एन अल्काइल के जगह पर यहाँ पर क्या होगा, कितना कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन। 1 का नाम क्या पता है, मिथ, मिथ लिखेंगे और जोड़ेंगे क्या, YL, एन मिथाइल हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 कार्बन है, 2 का आप लोग नाम सीखे हैं, इथ। तो अल्क के जगह पर क्या बैठाएंगे, इथ, इथ लिखेंगे, जो बचा लिख दीजिए आप, एनामाइन, इथेनामाइन। ये टॉपिक आपका हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप ये देख लीजिए, ये आपका टर्शियरी एमीन है। एन जैसा है आपका कौन सा एमीन है, टर्शियरी एमीन है। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ठीक है। ये मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। तो आप लिख सकते हैं मिथाइल
मिथाइल, फिर आपका हो गया मिथाइल, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, इमीन। ठीक है, अगर एक जैसा आपका 3 बार आएगा उसको लिखेंगे हम लोग ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई। तो ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग डायरेक्ट, इसको लिखेंगे क्या, ट्राई मिथाइल, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, इमीन। ओके, अब देखिए तीनों बराबर है, यहाँ पर छोटा बड़ा तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि बराबर संख्याएं कार्बन का यहाँ पर। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, किसी को छोटा किसी को बड़ा बनाएंगे। 2 को छोटा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 गो है, डाई मतलब क्या, 2 गो छोटा होगा और एक क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो किसी 2 को आप छोटा बनाइए, एक को क्या कीजिए आप बड़ा बना लीजिए। इस दोनों को छोटा बना लीजिए और इसको क्या कीजिए आप बड़ा बना लीजिए, बड़ा बना लीजिए। ठीक है, अब बैठाते हैं हम लोग इसको देखिए कैसे लिखेंगे, एन एन, एन एन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल। ठीक है, एन एन डाई, इसका नाम तो आप सीख चुके हैं मिथाइल, तो डाई मिथाइल। ठीक है, अब बड़ा में कितना कार्बन इसके पास बचा, एक ही न बचा, एक का नाम क्या होगा, अल के जगह पर मिथ होगा, फिर लिखना है क्या, ए ना माइन, मिथेना माइन। क्लियर है, देख लीजिए आप टॉपिक क्लियर, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए, हाँ ये आपका पार्ट 1 वाला वीडियो है। ठीक है, एमीन का पार्ट 1 वाला ये वीडियो है, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, चलिए अगला जो है वो आपका है, ये भी देखिए आपका टर्सरी है, ये आपका इथाइल, ये आपका इथाइल, और ये आपका क्या है, ब्यूटाइल। क्या है, ब्यूटाइल। तो बैठाते हैं, और एक जैसा 2 बार आएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डाई कहेंगे। क्या कहेंगे, डाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इस दोनों अल्काइल अल्काइल के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, डाई इथाइल। काम इसका खत्म हो गया। अब इसका नाम 4 कार्बन है तो अल्काइल के जगह पर क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, और लास्ट में क्या आपका हो जाएगा, एमीन। ओके, अब देखिए ऑटोमेटिक ये दोनों छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। और यहाँ पर कार्बन का संख्या यहाँ पर कितना बार है, 3 बार है, सॉरी 4 बार यहाँ पर है, 3 और ये आपका 4। ओके, अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, एन एन डाई इथाइल। ओके, क्योंकि इसका नाम इथाइल पढ़ चुके हैं, 2 बार है तो डाई इथाइल लिख देंगे। फिर अल के जगह पर आपका क्या लिखेंगे, ब्यूट, तो ब्यूट लिखे, फिर ए ना माइन, ब्यूटेना माइन। क्लियर है ये टॉपिक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 7 नंबर है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड भी है, NH2 है, 1 डिग्री मीन है, तो फार्मूला पता होगा, अल्केना माइन। अल्केना माइन के ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें कुछ शर्त है, वो हम लोग देखेंगे क्या शर्त है। EN है, EN को हम लोग पढ़ते हैं क्या है, ENE। ठीक है, अल्कीन ऐसे हम लोग पढ़ते होंगे, अल्कीन होता है डबल बॉन्ड के लिए, लेकिन यहाँ पर ये छोटा है तो इसको क्या करेंगे, केवल इसका मेंशन क्या करेंगे, EN मेंशन करेंगे, और E को क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे, नहीं लिखेंगे E को। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको लिखेंगे, ध्यान यहाँ पर बिल्कुल। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग क्यों किया, क्योंकि ये क्रियाशील समूह आपका NH2 यहाँ पर क्रियाशील समूह है, और कार्बन का गिनती कहाँ से करते हैं हम लोग, क्रियाशील समूह की ओर से करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2 और 3 के बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अगर 2 3 के बीच रहेगा तो 2 लिखेंगे, 4 5 के बीच होगा तो 4 लिखेंगे, 5 6 के बीच रहेगा तो 5 लिखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा। आप पहले अल्केन को यहाँ पर प्रोपेन बना लीजिए, क्योंकि 3 कार्बन है, यहाँ पर लिख दीजिए आप प्रोपेन, कोई दिक्कत। ठीक है, 2 और 3 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 पर क्या लिखेगा आप, EN, और E क्या होगा, साइलेंट कर दीजिए आप। ठीक है, अल्क का यूज हो चुका है प्रोप में। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हट के है, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। 2 पर इन, अब देखिए 1 पर NH2 है, 1 के पर NH2 है, तो आप क्या लिखिएगा, 1 पर एमीन। क्या लिखिएगा, 1 पर एमीन, कोई दिक्कत। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AN को साइलेंट कीजिए आप, AN को साइलेंट करेंगे जब, तो क्या बचेगा, प्रोप बचेगा, 2 पर इन बचा, और 1 लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर, तो फिर क्या हो जाएगा, इन एमीन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन आपका है, ये देखिए NH2, पहले इसको सजा लेते हैं, इसको तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, NH2 CH2 कितना बार है, 6 बार है, 6 बार लिखते हैं, 1 2 3 4 5, और ये आपका 6, लास्ट बचा क्या, NH2। सिंगल बॉन्ड लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर हो गया, 6 नंबर तक हो गया। अब 1 पर भी NH2 है और 6 पर भी NH2 है, 1 और 6 लिखते हैं पहले, 1 पर भी आपका है, 6 पर भी है।
एक जैसा 2 बार दिख रहा होगा NH2, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 1 और 6 पर है तो डाई लिखेंगे, यहाँ पर 1,6 डाई। और अल्केनामाइन उसका फार्मूला होता है, अल्केनामाइन, तो 6 कार्बन का क्या होगा, हेक्सेनामाइन, क्या हो जाएगा, हेक्सेनामाइन, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेक्सेन लिख दीजिए आप, ये वाला हेक्सेन आप लिखिए, इसको हेक्सेन लिख दीजिए, ठीक है। फिर 1 पर है, 6 पर है, फिर डाई हो जाएगा ये वाला पार्ट, और लास्ट में क्या बचा आपका, एमीन, ये भी आपका सही हो जाएगा, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन भी सही है। या फिर हेक्स, ए एन साइलेंट करेंगे, 1,6 डाई एमीन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए एक प्रकार का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। कॉमन नेम इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन, क्या हो जाएगा, एनिलीन। और आईपीएससी में क्या हो जाएगा इसका, बेंजेनामाइन, बेंजेनामाइन, बस इतना ही इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, 1 और 2 पर खुला बॉन्ड है, अगर इस प्रकार बेंजीन पर रहेगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो, क्या पढ़ेंगे, ऑर्थो। ऑर्थो को सूचित करते हैं ओ से, तो यहाँ पर पहले मेंशन कर लेंगे हम लोग ओ, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाता है, मिथाइल, तो ओ मिथाइल। अब इसका नाम सारे बच्चे को पता चल गया होगा, एनिलीन, क्या होता है, एनिलीन, तो ओ मिथाइल एनिलीन, ओके। और आईपीएससी में जो इसका हो जाएगा फार्मूला आपका 2 पर मिथाइल, तो 2 पर क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 2 पर मिथाइल। और इसका नाम आपको पता चला होगा बेंजेनामाइन, क्या होगा, बेंजेनामाइन, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बेंजेनामाइन इस तरह से, ओके। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को। अगला जो आपका है क्वेश्चन, ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 1, 4 पर यदि खुला बॉन्ड होगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पारा, क्या पढ़ेंगे, पारा। पारा को सूचित करते हैं पी से, क्या से, पी से, तो यहाँ पे लिखेंगे पी। बी आर का नाम क्या होता है, ब्रोमो, क्या होता है, ब्रोमो, ब्रोमो। और इसका नाम आपको पता चल गया होगा, एनिलीन, क्या नाम हो गया, एनिलीन, ओके। अब इसका देखते हैं, 4 पर ब्रोमो है तो 4 पर क्या हो गया आपका, ब्रोमो, और फिर क्या हो जाएगा, बेंजेनामाइन, क्या हो जाएगा, बेंजेनामाइन, ये आपका हो गया क्लियर नाम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका अंतिम क्वेश्चन आज का, ये देखिए आपका टर्सरी एमीन है, आपका टर्सरी, तो यहाँ पर मिथाइल आपको कितना बार दिखा, 2 बार, तो अल्काइल, अल्काइल की जगह पर आप क्या करेंगे, डाई मिथाइल लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल हो गया। फिर अल्क के जगह पर क्या है, बेंज है, क्या है, बेंज है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेंज, और लास्ट में क्या होगा, वाइल, बेंजाइल एमीन हो जाएगा इसका, ओके। अब इसको देखिए, एन डाई मिथाइल, क्योंकि यहाँ मिथाइल दिख रहा है हम लोग को, अल्काइल की जगह पर यहाँ पर क्या है, मिथाइल हो गया। फिर अल्क के जगह पर हम लोगों को क्या कर लेना है, बेंज कर लेना है, क्या लेना है, बेंज, तो अल्क के जगह पर हम लोग लिख लेंगे बेंज, फिर ए ना माइन, बेंजेनामाइन। तो इस प्रकार से आपका पहला टॉपिक इस चैप्टर का खत्म हो चुका है, नोमेनक्लेचर में 12 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें सारे बच्चे को समझ में आ रही होगी। इसके बाद फिर आगे वाला पार्ट आने वाला है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।